गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपना चैप्टर 15 इंग्लिश रीडर, जो कि इनकम्प्लीट था। उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम उसे समराइज़ कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था 3 दोस्त थे, राजू, राशिद और रघु। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। तीनों ही एक दूसरे पे हंसी मजाक करते थे। तो उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। राजू फेल्ट इन वेरी मच बट ही डाइजेस्टेड द जोक विदाउट अ मर्मर। राजू फेल्ट इट वेरी मच। राजू को भी यह फील हुआ, लेकिन उसने बहुत ही जोक समझ के उसे सहन कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। दे बिकम साइलेंट एंड केप्ट मूविंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। उसके बाद वो शांत हो गए और रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। दे हैड हार्डली गॉन अनदर 100 मीटर्स व्हेन राशि सा दैट द फिश प्लेट ऑफ अ पार्ट ऑफ द ट्रैक हैड बीन रिमूव्ड। वो दे हैड हार्डली गॉन अनदर 100 मीटर, वो 100 मीटर ही चले थे कि राशिद क्या देखते हैं कि रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट हटी हुई है। मतलब रेलवे ट्रैक पे जो फिश प्लेट लगी होती हैं वो एक हटी हुई है। द फिश प्लेट्स वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द स्टोन एंड द स्लीपर ऑफ द ट्रैक। वो फिश प्लेट्स कहाँ पड़ी थी? स्कैटर्ड होता है, फैली पड़ी थी। स्टोन्स पत्थरों पर, जो रेलवे ट्रैक पत्थर होते हैं उन पर फैली हुई थी, और कुछ रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स पे पड़ी हुई थी। ही इमीडिएटली टोल्ड हिज फ्रेंड्स ऑफ द ट्रेजेडी। उसने इस घटना के बारे में शीघ्र ही अपने दोस्तों को बताया। इट वॉज लाइकली टू कॉज बिकॉज द राजधानी एक्सप्रेस अ सुपर फास्ट ट्रेन वॉज सून टू पास दैट वे एट फुल स्पीड। इट वॉज लाइकली टू कॉज, क्योंकि उसके बताने का कारण क्या था? क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाद राजस्थान एक्सप्रेस, जो कि बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन है, उस रास्ते पर निकलने वाली थी। दे वर एट अ लॉस व्हाट टू डू। अब उन्हें लग रहा था कि देखिए इससे क्या होगा। बट राजू हैड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। राजू ने अपने दिमाग को लगाया। ही रश टू अ नियर बाय फील्ड। वो पास के खेत में गया एंड पुल्ड अप अ लॉन्ग स्टाल्क ऑफ शुगर केन। स्टाल्क होता है डंडा, शुगर केन गन्ना, गन्ने लंबे लंबे होते ना, उसने एक वहाँ से एक डंडा ले लिया गन्ने का। ही पुट ऑफ हिज रेड शर्ट। उसने अपनी रेड शर्ट उतारी। हैंग इट ऑन द स्टार्क। उस डंडे पर टांग दी। एंड स्टार्टेड रनिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ट्रेन वॉज टू कम। और उस ओर भागने लगा जहाँ से ट्रेन आ रही थी। हिज फ्रेंड अंडरस्टूड हिम। उसके फ्रेंड्स समझ गए कि वो क्या कर रहा है। एंड फॉलो हिम रनिंग एट फुल स्पीड। और उन दोस्तों ने भी राजू को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे वो भी फुल स्पीड से भागने लगे। दे रेन एंड रेन नॉन स्टॉप फॉर अबाउट 2 किलोमीटर। वो कम से कम 2 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप भागते रहे। व्हेन दे सा द ट्रेन कमिंग विशलिंग कंटिन्यूसली। वे क्या देख रहे थे कि विशल बजाती हुई ट्रेन कंटिन्यू उनकी तरफ आ रही है। द ड्राइवर हैड बीन सीन द रेड सिग्नल। ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखा। रेड सिग्नल क्या था? जो शर्ट उसने हैंग की थी स्टाल पे, वो उसका रेड सिग्नल था। रेड सिग्नल को देखते ही ट्रेन अपने आप रुक जाती है, क्योंकि रेड साइन होता है डेंजर का। तो द ड्राइवर हैड सीन द रेड सिग्नल। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ डेंजर अहेड। अब ड्राइवर समझ गया था, मतलब आगे कोई खतरा है, इसलिए मुझे रेड सिग्नल दिया जा रहा है। ही अप्लाइड द ब्रेक बट द ट्रेन पास्ड बाय द वाई। उसने ब्रेक्स लगाई ड्राइवर ने, लेकिन ट्रेन उन लड़कों को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। लड़के मतलब पीछे रह गए, और ट्रेन जब कोई चीज़ फुल स्पीड से आ रही है तो ब्रेक लगाते लगाते भी वो काफ़ी आगे तक जाती है। इट कुड हार्ट ओनली वैन इट वॉज 100 मीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द फिश प्लेट्स हैड बिन। अब ट्रेन कहाँ रुकी कि फिश प्लेट उससे 100 मीटर दूर थी कि ट्रेन रुक गई। द ड्राइवर एंड द गार्ड स्टूड वेटिंग फॉर द। ड्राइवर और गार्ड वहाँ पर खड़े होकर उन बच्चों का, लड़कों का इंतजार कर रहे थे। हु वर सीन रनिंग टुवर्ड द इंजन, जो इंजन की तरफ भागकर आ रहे थे। गैस्पिंग फॉर अ ब्रीथ। सांस लेकर राजू टोल्ड द ड्राइवर। गैस्पिंग एक हाँफते हुए सांस लेकर राजू ने ड्राइवर को बताया एंड द गार्ड दैट सम टेररिस्ट हैड रिमूव द फिश प्लेट ऑफ। कुछ टेररिस्ट आतंकवादियों ने ये फिश प्लेट्स हटा दी थी ट्रैक से, ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए। द गार्ड एंड द ड्राइवर फॉलो द बॉयज टू द स्पॉट। अब गार्ड और ड्राइवर उन लड़कों के साथ उस स्पॉट पे गए जहाँ पे फिश प्लेट्स हटी हुई थी। इन द मीन वाइल 100 ऑफ पैसेंजर ऑल्सो रश टू दैट प्लेस। उस जगह पर कितने लोग थे? कम से कम 100 पैसेंजर। पर हैंस द रेलवे मिनिस्टर वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन। रेलवे मिनिस्टर भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ही थैंक्ड राजू एंड हिज फ्रेंड्स फॉर देयर वाइज एंड ब्रेव एक्शन। उन्होंने राजू और उसके फ्रेंड्स की उनके ब्रेव एक्शन के लिए धन्यवाद किया, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहना की। ही अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ ₹1 लाख टू ईच ऑफ देम। और उन्होंने अनाउंस किया कि वो उन तीनों बच्चों को 1 लाख रुपीज़ इनाम में देंगे। इनवाइटेड द 3 मस्किटर टू विजिट हिज ऑफिस द फॉलोइंग वीक। और कहा कि नेक्स्ट वीक वो उन तीनों दोस्तों से कहा कि आप मेरे ऑफिस में आना। ऑन द रिपब्लिक डे
दे फॉलोड ऑल द थ्री वर सिटिंग atop an elephant that carried children who were given gallantry award। रिपब्लिक डे पर उन्होंने क्या अनाउंस किया, रिपब्लिक डे पर उन बच्चों को एलिफेंट के टॉप पर बैठा कर उन्हें एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। नथिंग इज़ रबिश ऑन दिस अर्थ, इस पर कुछ भी रबिश नहीं है पृथ्वी में। मतलब तीनों दोस्त थे, देखो उन्होंने कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, किसी मुसीबत को देख के अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उससे जूझना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग है। ये आप सारे नहीं उतारेंगे, मैं आपको जब सेंड करूँगी ये वर्क तो मैं इस पर टिक करके भेजूँगी, सिर्फ वही आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आंसर की सेंड करूँगी, वो आपको नोट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू।